अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब के ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमने जो वीडियोस अपलोड की हैं उनको हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप youtube.com खोलेंगे एंड देन आप यहाँ पे क्लिक करके क्रिएटर स्टूडियो पे आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, वीडियोस पे क्लिक करेंगे या फिर वीडियो मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। अब जिस वीडियो को आपने एडिट करना है, सिंपली आपने क्या करना है, उस वीडियो के एडिट बटन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। अब एडिट में हमारे पास 5 से 6 चीज़ें होती हैं जिनको हम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पहला पेज सेम वैसा ही है जब आपने वीडियो को अपलोड किया था, तो वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है जी। इसमें अगर हम देखें तो एक तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, आपकी वीडियो इस वक्त पब्लिक है। एंड देन जो है ये जो वीडियो है आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें भी ऐड की हुई है। उसके बाद अगर हम यहाँ ट्रांसलेशन पे आते हैं तो हम जो है इसमें हाउ टू जो है अपनी जो है लैंग्वेज जो है इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपने अपनी वीडियो की ट्रांसलेशन ऐड करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से एक हमारे पास है ओवरले एड्स। ये जो डिस्प्ले एड्स हैं ये जो है रिक्वायर्ड होती हैं, ये तो शो होंगी। ठीक है। अब इन तीनों एड्स में से हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होती हैं कि अगर आप चाहें तो कोई एक सेलेक्ट करें, अगर आप चाहें तो तीनों को सिलेक्ट करें, या कोई भी दो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपकी मर्ज़ी है। तो हमारे पास कुछ ऐसे जो है लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ स्किपेबल एड्स शो हो, स्पॉन्सर्ड और ओवरले एड्स शो नहीं हो। तो वो क्या कहते हैं, इसे चेक हटा के सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं तो उनकी उस पर्टिकुलर वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ स्किपेबल वीडियो की जो एड्स है वो शो होती हैं। ठीक है जी। और अगर आप चाहें तो आप ओवरले एड्स भी अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ओवरले एड्स यानी कि सीपीसी शो हो तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों पे सिलेक्ट करेंगे तो क्या होता है हमारे पास कि अल्टरनेटिवली जो है हमारे पास एड्स आती है, कभी हमारे पास स्किपेबल आ जाती है, कभी हमारे पास ओवरले एड आ जाती है। मतलब कि इसके लिए फिर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमारे पास एक ही जो एडवर्टाइजमेंट आए तो ये स्विच होती रहती है। तो यहाँ पर आपके पास चॉइसेस है, आप कोई भी एक सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एडवांस सेटिंग। अब एडवांस सेटिंग में हमारे पास वही ऑप्शन हैं जो कि हमने लास्ट टाइम एडवांस्ड ऑप्शंस में चेक किए थे, जैसे कि कमेंट्स वगैरह आपने अलो करने हैं या नहीं है करने वगैरह वगैरह, सेम चीज़ है वही। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि आप अपनी हर वीडियो में अप्लाई करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वो ये है कि हम जो है कस्टम थंबनेल ऐड करते हैं। कस्टम थंबनेल का क्या मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप ये वीडियोस देखें जिसमें से ये जो मेरी वीडियो प्लेलिस्ट है PHP उर्दू ट्यूटोरियल। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो आपके पास फ़ोटो शो हो रही है पिक्चर, तो ये मेरा जो है थंबनेल है। थंबनेल क्या करता है, हमारे यूज़र्स को हमारी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जितना खूबसूरत आप जो है थंबनेल बनाएंगे उतने ही यूज़र जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उन आपकी वीडियो पे क्लिक करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये एक जो है ट्रैप होता है अपने जो है यूज़र्स को अपनी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो देखें हर किसी ने यहाँ पे थंबनेल्स यूज़ किए हैं। सिर्फ आई गेस ये जो वीडियो है ये विदाउट थंबनेल के है, बाकी और ये वाली इस वीडियो में भी कोई थंबनेल नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो बाकी रिमेनिंग वीडियोस में हर किसी ने थंबनेल यूज़ किए हैं। तो ये थंबनेल्स जो है अपनी जो है यूज़र्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप कंपेयर करें इनको तो देखिए ये जो वीडियो है 1 साल पहले अपलोड हुई और इसके जो व्यूज़ हैं 1115 हैं। और ये वाली जो वीडियो है ये भी 1 साल पहले ही अपलोड हुई है और इसके 5000 व्यूज़ हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है थंबनेल का क्या इफ़ेक्ट होता है। वैसे तो इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं लेकिन ये भी एक फैक्टर होता है। अब सवाल ये होता है कि हम जो थंबनेल डिज़ाइन करेंगे उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। थंबनेल आप डिज़ाइन करेंगे कोई भी फ़ोटो एडिटर में, आप एडोब फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं, कोरेल ड्रा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई और सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके थंबनेल की साइज़ जो रिकमेंडेड है यूट्यूब की जानिब से वो है 1280 बाय 720। 1280 जो है आपकी विड्थ होनी चाहिए और 720 आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है जी। और जो आपकी इमेज है उसकी साइज़ 2 MB मैक्सिमम होनी चाहिए और जो आपकी इमेज की फॉर्मेट्स हैं
वो .jpg, .gif, .pmp और .png आप रख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो साइज़ है इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपकी काम आएगी। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास अब आपने जो भी यहाँ पे चेंजेस की हैं उसके बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक ज़रूर करना है, अदरवाइज़ जो आपकी चेंजेस है वो ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद हम आएंगे एनहांसमेंट्स पे। इसको मैं लीव कर देता हूँ क्योंकि मुझे सेव चेंजेस नहीं है करनी। अब एनहांसमेंट में हमारे पास क्या होता है कि अगर आपने अपनी वीडियो में लाइटनिंग ऐड करनी है या अपनी वीडियो को स्लो मोशन में देखना है या उस पर फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं या उसको स्टेबलाइज करना है या वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप एनहांसमेंट में कर सकते हैं। ठीक है। वो कैसे? फिल लाइट करनी है, आप यहाँ से लाइट को इंक्रीज़ कर दें या कम कर दें। अगर वीडियो को ट्रिम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो प्रीव्यू आ रहा है या ये आपकी ओरिजिनल वीडियो है और ये वाला जो पोर्शन है वो प्रीव्यू है, मतलब कि जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपको इस साइड पे शो होगी और ये जो है आपकी ओरिजिनल वीडियो है। अगर आपने अपने फ़िल्टर सेट करने हैं तो आप सिंपली क्विक फिक्सेस के साथ में फ़िल्टर्स हैं जहाँ से आप कोई भी एक फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ब्लरिंग इफेक्ट्स देने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ब्लरिंग इफेक्ट्स जो है आप दो तरह के होते हैं, एक तो आपके जो फेसेस हैं आप उनको ब्लर कर दें और इस ब्लर फेसेस जो है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अगर आपकी वीडियो में आपके फेसेस आ रहे हैं तो वो आपके जो फेसेस है वो ब्लर हो जाएंगे। दूसरा होता है कस्टम ब्लरिंग। कस्टम ब्लरिंग में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करते हैं, फिर वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो हमारा ब्लर हो जाता है, बाकी की वीडियो है वो सही होती है। तो एडिट में करके आप सिंपली क्या करेंगे, एरिया को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एरिया है ये मेरा ब्लर हो जाए, इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड देन हम इसको यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है ये देखिए कस्टम ब्लरिंग अप्लाइड हो चुका है। अगर आप इस वीडियो पे गौर करें तो ये वाला जो एरिया है वो हमें ब्लर नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है अपनी वीडियो को एनहांस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है ऑडियो। ऑडियो में यह है कि अगर आपने अपनी वीडियो में कोई रॉयल्टी फ्री साउंड वगैरह ऐड करना है तो वो आप यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से किसी भी एक म्यूज़िक पे आप क्लिक करेंगे और वो जो म्यूज़िक है वो आपकी वीडियो में ऐड हो जाएगा। अब अगर आपने उस म्यूज़िक के साउंड को कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से उसको हैंडल कर सकते हैं और अगर आपने पोजीशन सेट करनी है तो वो भी आप यहाँ से पोजीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे हर चीज़ ख़त्म करनी है तो आप सेव एज न्यू वीडियो और इसी वीडियो को सेव कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आपने ये जो चीज़ें ऐड की हैं वो गलत की हैं तो आप इसको रिवर्ट टू ओरिजिनल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एनोटेशंस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये एनोटेशंस में अक्सर जो है एनोटेशंस वैसे तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जिसमें से एक जो पर्पस होता है वो यूज़र के लिए ट्रैप बिछाना होता है, मतलब कि यूज़र के लिए हम जाल बिछाते हैं कि वो हमारी एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे स्विच होने पे मजबूर हो जाए, फिर दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे, ऐसे जो है हम कंप्लीट एक सर्कल बना देते हैं। जो एक बार अगर कोई यूज़र हमारी वीडियो पे गलती से आ जाए तो वो हमारी दूसरी वीडियोस को भी देख के फिर ही हमारी वीडियो से जाए। उसके लिए क्या तरीका होता है, वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, ऐड एनोटेशन करते हैं और यहाँ से हम जो है डिफरेंट हमारे पास ये ऑप्शन हैं, हम इसमें से कोई ना कोई नोट वगैरह सेलेक्ट कर देते हैं। मैं सिंपली जो है स्पीच बबल पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हमारी वीडियो पे इस वक्त स्पीच बबल आ चुका है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो कि यूज़र को अट्रैक्ट करें और यूज़र मजबूर हो जाए उस वीडियो पे जाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ चेक आउट माई अमेजिंग एप्स वर्कआउट। आजकल ऐप्स की मैं वीडियो ज़्यादा देख रहा हूँ, दैट्स वाई जो है हर जगह पे ऐप्स ही आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आप छोटी साइज़ रखें इट्स अप टू यू। एंड उसको जो मैं पर्सनली जो चीज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कलर वाइट एंड देन यहाँ से इसका कलर बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ और इसको फिर यहाँ पे साइड पे कहीं पे लगा देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर लिंक ऐड करते हैं। लिंक कैसे आप ऐड करेंगे, अच्छा लिंक ऐड करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी जो वीडियो है ये जो आपके पास एनोटेशन आ रही है ये किस सेकंड पे स्टार्ट हो और कहाँ तक ये जो है आपके पास शो हो और उसके बाद वो चले जाए वहाँ से। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल 0 से लेके
10 सेकंड्स तक, तो हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका इस वीडियो पे एंड में चेकआउट माई अमेजिंग वीडियोस का ऑप्शन आ चुका है। अब लिंक ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी ऐसी लिंक आपने नहीं है देनी जो कि यूज़र्स को यूट्यूब से बाहर लेके जाए, मतलब कि आपकी पर्सनल वेबसाइट की तरफ। जैसे मेरी फॉर एग्जांपल onlogy.com है, अगर मैं यहाँ पे onlogy.com लिखूँगा तो ये स्पैमिंग में आएगा और पॉसिबिलिटी है कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। आप यहाँ पे सिर्फ वो लिंक्स दे सकते हैं जो कि आपकी वीडियो की लिंक हो और वो भी YouTube पे ही अवेलेबल हो, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपने प्लेलिस्ट की देनी है तो आप यहाँ से वीडियो की जगह पर प्लेलिस्ट करके यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब करवाना है या चैनल की देनी है, अप टू यू, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो करें। इससे क्या होगा कि जो बंदा आपकी वीडियो देख रहा है वो इस वीडियो को भी देख पाएगा और न्यू टैब में एक ये जो आप लिंक देंगे वो आपकी न्यू टैब में ओपन होगी। तो इस तरह से जो है बंदे जो यूज़र्स है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कार्ड्स, यहाँ से आप फिर अप्लाई चेंजेस कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है कार्ड्स। अब कार्ड्स में जो है हमारे पास लिमिट होती है, आप मैक्सिमम 5 कार्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। कार्ड्स में क्या होता है बेसिकली कि आप जो है 4 से 5 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे वीडियो और प्लेलिस्ट। कार्ड्स आपकी वीडियो में इस एरिया पे टॉप राइट एरिया पे शो होते हैं आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसमें जो है आप अपने चैनल को प्रमोट भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरा चैनल है तो। अगर आपके पास प्लेलिस्ट है तो आप उनकी भी जो है यहाँ पे कार्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉन प्रॉफिट फीचर है डोनेशन का तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। पोल ऐड कर सकते हैं और लिंक्स जो है आपकी अप्रूव्ड वेबसाइट की वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं है तो आप इस चीज़ के साथ हरकत मत कीजिएगा, इसके लिए आपको जो है पनिश हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वीडियो और प्लेलिस्ट अगर आपने ऐड करनी है तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप फॉर एग्जांपल आपने अपनी ये वाली जो प्लेलिस्ट है वो ऐड करनी है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके क्रिएट कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि यू कैन नॉट हैव 2 कार्ड्स प्रोमोटिंग द सेम प्लेलिस्ट। मैंने ऑलरेडी जो है इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है, जैसे मेरे पास ये नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे सामने लिखा है कार्ड्स यूज्ड 1 of 5, मतलब कि एक आपने यूज़ कर लिया है 5 में से। उसके बाद हमारे पास होते हैं सब टाइटल्स एंड CC। इसके लिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तो इसको इंग्लिश कर देता हूँ एंड देन आप सेट लैंग्वेज कर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड न्यू सब टाइटल्स करेंगे और ऐड न्यू सब टाइटल्स इंग्लिश, वो तो हो गया। हाँ, उसके बाद आप जो है अपनी फ़ाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है जी। वो फाइल जिसमें आपने अपने सब टाइटल्स को लिखे हुए हैं। सो इस तरह से आप जो है अपनी वीडियो में सब टाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है अपनी वीडियो को इजीली एडिट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।